एक आप सबको पता है कि मैंने महाविद्या सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, तो आज है बारी माँ धूमावती की। माँ धूमावती के बारे में आप सबको पता है और मैं ज़्यादा लॉन्ग इनकी रीडिंग नहीं करूँगी क्योंकि आप नॉर्मल तरीके से इनकी पूजा पाठ घर में नहीं कर सकते, ये मान्यता है। जब कहीं पे कोई आस ना हो, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाएं, कहीं से कोई उम्मीद ही ना नज़र आए, साम दाम दंड भेद आप सब अपना लें लेकिन वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व ना हो, तब जाके आप धूमावती माँ की शरण में आ सकते हैं। क्योंकि वेदों पुराणों में शास्त्रों में ये कहा गया है कि माँ धूमावती माँ का, दुर्गा माँ का एक विधवा स्वरूप माना गया है जिनका वाहन कौवा है और ये हमेशा एक सफ़ेद वस्त्र में धारण रहती हैं। जब माँ पार्वती को कहा जाता है पुरानी कथाओं के अनुसार कि जब माँ पार्वती को बहुत ही भूख लगी थी और उन्होंने भोलेनाथ को कहा था कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दीजिए, बट भोलेनाथ ने समय लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें जल्द ही कुछ खाने को मिलेगा। बट माँ पार्वती से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने स्वयं शिवजी को ही निगल लिया। और कुछ समय पश्चात उन्हें जब उनकी भूख शांत हुई तो उन्होंने वापस से शिवजी को बाहर निकाला, तो शिवजी भगवान ने उन्हें श्राप दिया और उनको एक विधवा का स्वरूप दिया। बाकी आप पूरी कथाएं आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा इतना डीप में बता नहीं सकती, तो इसलिए वहाँ से ये प्रथा भी शुरू हुई कि सुहागन औरतें इनकी पूजा पाठ नहीं करती। जिनके पति छिन चुके हैं, जो अब दुर्भाग्यवश सुहागन नहीं हैं, वो इनकी पूजा पाठ कर सकती हैं और ऐसी ही स्त्रियों को, ऐसी ही औरतों को इनके मंदिर में प्रवेश करने की, इनके मंदिर में जाने की अनुमति है। सुहागन स्त्रियां इनकी पूजा पाठ या इनके मंदिर में नहीं जा सकती, ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल वर्जित है। तो इसीलिए गाइज मैं थोड़ा सा यहाँ पे संकोच कर रही हूँ, इनके मैसेजेस ले लूँगी, बट मैं ज़्यादा डीप में या ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग नहीं करूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं वो वहम आ जाता है, कहीं ना कहीं फिर इनकी एनर्जीज आ जाती हैं। और आपको पता है कि हर औरत अपने आप को सुहागन देखना चाहती है। मैं तो हमेशा यही प्रेयर करती हूँ कि मेरी मृत्यु मेरे पति और मेरे बच्चों के सामने ही हो, मेरी अर्थी मेरे बच्चों के और पति के ही कंधे पे उठे। मैं तो दिन रात यही अपना सौभाग्य ही मानती हूँ। तो मैं इन देवी की रीडिंग थोड़ी सी शायद हो सकता है जल्दी जल्दी कर दूँ क्योंकि इनकी एनर्जीज को गेन करना बहुत ही एक रिस्क कह लीजिए, या हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये भी माँ पार्वती का, माँ दुर्गा का ही स्वरूप है गाइस। और एक बार जीवन में मैंने इनकी साधना करी थी, एक बार सिर्फ, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। लिटरली मतलब आप मानेंगे कि साक्षात इनके वाहन ने मेरी कहीं ना कहीं रक्षा करी थी। शायद हो सकता है कि उस रात, शायद हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाती। एक समय आया था आज से कुछ सालों पहले, मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी और हो सकता है शायद वो दिन शायद मेरी लाइफ का आखिरी दिन होता, तो मैंने इनको दिल से पुकारा था क्योंकि मैंने सर्च करा था देवियों का, तब मैं स्टार्ट करती थी देवियों की साधना, तो मैंने इनको पुकारा था सच्चे दिल से। और लिटरली इनका वाहन मेरे घर की छत पे आया था। मैं पूरी स्टोरी नहीं बता सकती, बट मैं इतना बता सकती हूँ कि मेरी रक्षा इन्होंने करी थी। और कहीं ना कहीं मेरा दिल भी दुखता है कि ये ऐसे स्वरूप में क्यों है, हम क्यों इनको पूज नहीं सकते। इतना वहम आता है, एक वहम आ जाता है मन में। फिर उसके बाद मैंने 2-4 जनों से पूछा तो मेरे मन में वहम डाल दिया कि नहीं, आप इनकी पूजा पाठ ज़्यादा मत करो। जबकि अंदर से एक बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने मेरी रक्षा करी और बहुत कृपा करी इन्होंने मेरे पे। तो मैं जहाँ भी हूँ मैं इनको शत शत नमन करती हूँ। आज तो गाइज़ मैंने कुछ भी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ये कीजिए या वो कीजिए, क्योंकि आज शायद मैं इस एनर्जी में नहीं हूँ। फिर भी आप हो सके तो पसंद कीजिएगा मेरी वीडियो। गाइज़ यहाँ पे हम जल्दी से माँ धूमावती के संदेश देखते हैं। माँ धूमावती यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों को ये कह रही हैं कि हो सकता है पास्ट में
कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे आपने किसी से बातचीत करना बंद कर दी है। तो यहाँ पे माँ धूमावती आपको ये संदेश दे रही हैं कि बातचीत कीजिए, क्योंकि बातचीत से बढ़ के किसी भी लड़ाई या झगड़े को सॉल्व करने का कोई भी सॉल्यूशन बातचीत के अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। सबसे पहले आप बातचीत कीजिए। किसी के लिए ये संदेश आया है, और किसी के लिए ये संदेश आया है कि आपने अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा जकड़ के रखा हुआ है। जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, कितना फंस जाता है, कितना वो जाल बुनती है, ऐसे ही पास्ट की बातों को बुनते बुनते आपने अपने दिमाग में ना एक जाल बना रखा है, बहुत ही जकड़ के रखा हुआ है आपने। जबकि आपको माँ धूमावती साफ साफ कह रही है कि आपके आगे एक नया रास्ता खुल रहा है, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके जीवन में। आने वाले न्यू मून में आपके जीवन में एक सुनहरा मौका आएगा, आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है। पर आप में से बहुत से लोग अपने पास्ट की बातों में ही इतने उलझे हुए हैं कि आने वाली ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं। माँ धूमावती आप में से बहुत से लोगों को यही संदेश दे रही है कि अगर आप पुरानी बातों में इतना ज़्यादा जकड़ के रहेंगे तो आप अपने जीवन की नई शुरुआत कैसे करेंगे गाइस। तो यहाँ पे माँ धूमावती यही संदेश दे रही है, जो लोगों की रोमांटिक जीवन ख़त्म हो चुका था, जिन लोगों की लव लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, तो यहाँ पे माँ धूमावती कह रही हैं कि आने वाली अमावस्या पे न्यू मून में आपके साथ जस्टिस होगा गाइज। जो लोग सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिनकी लाइफ में अभी कोई पार्टनर नहीं है, आप लोग सिंगल हैं या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल चुके हैं, तो उन लोगों के लिए भी माँ धूमावती कह रही है कि आपके जीवन में एक नई रोमांटिक साइकिल बिगन होगी। कोई नया इंसान आपके जीवन में प्रवेश करेगा जिसके साथ आप अपनी लव यात्रा को आगे बढ़ा पाएंगे। और जो लोग यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कोर्ट कचहरी में जिनका केस चल रहा है, डाइवोर्स का केस चल रहा है या सेपरेशन मोड में है, तो वहाँ पे आपके साथ जस्टिस होगा गाइस। माँ धूमावती कह रही है कि आपके साथ न्याय होगा, और या तो नया सोलमेट या आपका जिनके साथ अभी सेपरेशन चल रहा है उनके साथ ही आपका रीयूनियन होगा आने वाले समय में। 2 कार्ड्स और ले लेंगे गाइस हम। यहाँ पे माँ धूमावती कह रही हैं कि आप में से हो सकता है बहुत से लोग डर में जी रहे हैं, बहुत डरते हैं कि आने वाले समय में आपका क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपके जो डियर वंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनका क्या होगा। तो माँ धूमावती आप लोगों को ये संदेश दे रही हैं कि घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप और आपके प्रियजन बिल्कुल सुरक्षित हैं। जिस भी डिवाइन पावर से आप जुड़े हुए हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। लास्ट मैसेज और बॉटम ऑफ द डेक हम देखेंगे गाइस। माँ धूमावती यहाँ पे कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने शारीरिक क्षमता से भी ज़्यादा आप लोग किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी रिश्ते को पाने के लिए। तो माँ धूमावती आपको यहाँ पे ये कह रही हैं कि थोड़ी सी सांस लीजिए, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, थोड़ी सी खुल के सांस लीजिए। इतना ज़्यादा तनाव, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ प्लीज़ मत लीजिए अपने सर पे। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा एक दिन, और आप दुनिया को दिखा पाएंगे कि आप असल में क्या है। हो सकता है यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन को फेस करा है, बहुत ज़्यादा बदनामी, अपमान इसको फेस करा है। तो माँ कह रही हैं कि थोड़ा सा सांस लीजिए, खुल के सांस लीजिए, सोचिए, नए नए आइडियाज़ लगाइए और कुछ ऐसा कीजिए, दिखा दीजिए दुनिया को कि आप असल में क्या है, आपकी सच्चाई क्या है। लेकिन अगर आप लोग अपनी शारीरिक क्षमता से ऊपर जाके कोई चीज़ कर रहे हैं तो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इट्स नीडेड, ठीक है। कहते हैं अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। आप पहले अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। यहाँ पे किसी के लिए ये मैसेज ज़रूर आया है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है। तो आज माँ धूमावती के बहुत ही अच्छे मैसेजेस थे। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, उसके लिए आई एम सॉरी,
बट मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स, मेरे क्लाइंट्स इतने अंडरस्टैंडिंग है कि वो मेरी फीलिंग्स को समझे होंगे, और मन है और रीडिंग करने का, बट मैं नहीं कर पाऊँगी गाइज़। सो बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय माता दी।